जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सकुशल होंगे। आज मैं फिर लेकर नया वीडियो आपके सामने आया हूं, जो कि कक्षा 10वीं अध्याय 4 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से लेकर आया हूं आपके लिए प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1 का 6वां, जो सवाल कहता है समांतर श्रेणी 1 ऋण 1/n, 1 ऋण 2/n, 1 ऋण 3/n का n का योग ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए आपको लेकर चलता हूं हल की ओर। तो हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समांतर श्रेणी। क्या है हमारे पास समांतर श्रेणी? 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n n तक है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम मान लेते हैं। तब माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर हम ले लेते हैं d है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? अर्थात हमारे पास a का मान हो जाएगा कितना? 1 - 1/n, और d का मान क्या होता है? द्वितीय पद से प्रथम पद को हम घटा देते हैं। तो द्वितीय पद इसमें क्या है? 1 - 2/n, और प्रथम पद क्या है? उसमें घटेगा 1 - 1/n। कोष्टक का पहले हम हल कर लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा? n हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या कि d इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो n हो जाएगा हर में। अब इसका गुणा तिर्यक गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो n ऋण का 2, एक कोष्टक में ऋण, दूसरे कोष्टक में भी ठीक उसी तरह से हर में हो जाएगा n। अब इसका गुणा 1 के साथ होगा तो n ऋण का 1। अब इसको आपको आगे ले चलता हूँ। तो d बराबर हो जाएगा, देखिए अब क्या करते हैं कि दोनों का हर सेम आ गया यहाँ पे, अर्थात n लिख डाले। अब ऊपर में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि इसका हर दोनों का समान है, अर्थात ऊपर का अंक को हम लिख देंगे। तो क्या दिया गया है? n ऋण का 2, और बीच में कौन सा चिन्ह है? ऋण का, तो ऋणात्मक चिन्ह लगा दिए। अब बचा हमारे पास क्या? n - 1, तो उसको n - 1 लिख दिए। अब आगे इसको हम देखेंगे तो आगे होगा क्या ये कि n - इसका जो 2 है माइनस n - 1 है, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो n - 2 हो जाएगा। अब माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस n, और माइनस का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, और बटे में हो जाएगा हमारे पास n। तो स्टूडेंट्स n और n तो हमारे पास कट गए। अब चूंकि यहाँ देखिए ऋण का हो गया 2 और धन का हो गया 1, अर्थात हमारे पास d का मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ऋण का 1 बटे में n। तो स्टूडेंट्स हमारे पास d का मान प्राप्त हो गया -1/n, तथा हमारे पास देखिए ये जो समांतर श्रेणी दी गई है ना, ये कहाँ तक गया है? n तक। तथा समांतर श्रेणी का nवां पद हमारे पास क्या दे दिया गया है? n। अब चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, हम जानते ही हैं n पदों का योगफल का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस का n - 1 इंटू में d हो जाएगा। अब क्रमशः इस सूत्र में हमारे पास जो मान दिए गए हैं उसको रखते हैं। तो हमारे पास मान दिए गए हैं, उसको रखने पर आसानी से आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आइए आपको लेकर चलता हूँ। Sn का मान हमको ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है सवाल में कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए जो समांतर श्रेणी है। अब हम उपरोक्त मानों को रखने पर, तो उपरोक्त मान हमारे पास a का मान है, d का मान है, और n तो n ही लिया गया है, तो Sn का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इस तरफ बाएं पक्ष में Sn रहेगा और दाहिने पक्ष में n, तो n ही रहेगा बट्टे में 2। क्यों n ही रहेगा? क्योंकि n बोला है, तो n का योगफल ज्ञात करना है। अब अंदर में हो जाएगा 2 गुणा a का मान हम क्या निकाले थे? 1 - 1/n, और प्लस का n का तो n ही रहेगा, और d का मान अभी निकाले हैं हमने कितना? -1/n देंगे। ध्यान से देखिएगा,
चूँकि थोड़ा सा यहाँ पे कठिन होगी आपको, यहाँ पे बेसिक आपको जानना जरूरी है। देखिए 2 है, अब इसको उभयनिष्ठ निकाल नहीं सकते यहाँ से, क्यों? क्योंकि n/2 ये बड़े कोष्ठक के अंदर में है, अर्थात अंदर का पहले हम हल करते हैं। तो 2 का गुणा इसके साथ, 2 एकम 2 हो गया, ऋण का 2 एकम 2 बटे में n हो गया। अब इसको छोटे कोष्ठक में लगा दिए प्लस का। अब देखिए प्लस यहाँ और ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा हमारे पास माइनस, और बच जाएगा n-1 और नीचे का हर का n बच गया। अब हम इसको देखेंगे क्या कर सकते हैं, इसको n/2 को रहने दें और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, अर्थात एक है, तो 1 और n का गुणा करेंगे मतलब 1n हो जाएगा, तो केवल इसको n लिख दिए। अब इसको तिर्यक गुणा कर दें तो 2 के साथ n का गुणा होगा तो 2n, ऋण का यहाँ पे n तो पहले से है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का गुणा 2 से अर्थात 2। अब हमारे पास ये ऋणात्मक का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगा दिए। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया, n-1 और बटे में n हो गया। अब स्टूडेंट्स n/2, अब क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लिए तो बच गया n। अब चूंकि यहाँ भी n है यहाँ भी n है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आसानी से लिख लेंगे 2n माइनस का 2, अब ये माइनस है यहाँ ध्यान रखिएगा, तो n-1 हो जाएगा इस तरफ। अब एक होगा कैसे, n/2 हो जाएगा। अब 2n माइनस का 2, अब माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का n, माइनस और माइनस प्लस का 1, अब बट्टे में हो जाएगा n। तो स्टूडेंट्स 2n में अगर एक n गया तो n/2 हो गया ये। अब इसको हम लिखते हैं 2n में अगर एक n गया तो कितना बच गया, केवल एक n हमारे पास बचा। अब -2 + 1 है तो ऋण का 1 हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास ये वाला n। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको हम आगे हल करते हैं तो कैसे होगा, Sn = n/2, हमारे पास n/2 हो गया। अब अगर मैं इस n को इसके इस तरह से लिखूं और अंदर में लिख दूं n-1 तो क्या हो गया, n और n कट गया, तो Sn = n-1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अतः समांतर श्रेणी का योगफल कितना प्राप्त हुआ, n-1/2 होगा। ये हमारे पास आता है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यदि आप नए होंगे चैनल में तो हमारे चैनल मैथ्स इज फन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स तक अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो इस सवाल को नहीं बना सक रहे हैं। तो नेक्स्ट डे आपको अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।